एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए क्या हुआ था, हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से ये शेयर किया था कि जो मैथ की पेडागोजी होती है उसको कैसे हैंडल करना है, और मैथ के अंतर्गत जैसे कि उसकी पेडागोजी जो आती है वो कैसी कैसी आती है। ठीक है, तो नॉर्मल बेसिक नॉलेज हमने आपको दिया था। ठीक, जैसे कि फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जो मैथ होती है ना, उसकी जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अनुमान लगाकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। मतलब कि उसका जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर देंगे वो हम सटीक देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो गणित होता है ना, वो निगमनात्मक विवेचन पर आधारित होता है। मीन्स ये कि पहले निगमनात्मक विवेचन क्या होता है भाई, तो न से निगमन होता है, और ट्रिकली याद करने के लिए बता रहे हैं। न से निगमन होता है तो न से नियम भी होगा। मतलब ये कि पहले नियम बताया जाएगा बच्चे को, फिर उसके बाद उसको उदाहरण दिया जाएगा। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये हमने बताया था कि जो गणित की संकल्पना होती है ना, वो श्रेणीबद्ध होती है। मतलब ये कि पहले बच्चा क्या होगा, क्रमवाइज सीखता है। पहले 1 अंक का जोड़ सीखेगा, फिर 2 अंक का जोड़, फिर 3 अंक का, ऐसे ही गुणा भाग घटाना, ऐसे करते करते मतलब सीरियल वाइज से चलेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया था। इतनी सी बातें थी उस पिछले वीडियो में मैथ के। ये पेडागोजी का पार्ट था। ठीक है, अभी क्या है, पेडागोजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैन हीले। ठीक है, वैन हीले से क्वेश्चन हर एग्जाम में आना फिक्स है। तो हम इसमें देखते हैं कि वैन हीले ने क्या क्या कहा है। वैन हीले ने जो क्या किया था ना, ज्यामिति के स्तर बताए थे। कितने? इन्होंने लेवल बताए थे 4। ठीक है, लेवल बताए थे कितने? 4 बताए थे। और कौन कौन से ये देखते हैं। ठीक है, तो जो लेवल है इनके 4, उनके पहले तो ये देख लेते हैं कि वैन हीले ने क्या किया था। तो जो वैन हीले ने ज्यामितीय स्तर पर, जो ज्यामितीय स्तर पर क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, दिए कौन कौन सा मतलब थियरी दिया था, ये देखते हैं कि वैन हीले ने ज्यामितीय स्तर पर चिंतन यानी जियोमेट्रिक थियरी दिया था और रीजनिंग थियरी दिया था। ठीक है, बच्चा अभी भी देखिए, बच्चा जो स्टेप बाय स्टेप ज्यामिति सीखता है, स्टेप बाय स्टेप मीन्स कि वही बताया ना हमने कि 1 बाय 1 करके। ठीक है, क्या कि ये नहीं कि सडनली ढेर सारा उसके ऊपर बोझ दो, नहीं, वो पहले थोड़ा सा करेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके कि बच्चा जो स्टेप बाय स्टेप ज्यामिति सीखता है उसके बारे में ही ज्यामितीय स्तर के चिंतन में, उसके बारे में ही ज्यामितीय स्तर के चिंतन में वैन हीले ने बताया था। मतलब कि वही मैंने कहा ना कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि पहले बच्चा क्या करेगा, छोटी चीज़ करेगा, फिर उससे बड़ी चीज़। मतलब कि ज्योमेट्री जो होती है ना, क्या बोलते हैं, मटेरियल्स, उनके अकॉर्डिंग बच्चा थोड़ी थोड़ी, जैसे 1 अंक का जोड़ जोड़ेगा, फिर 2, फिर 3, 4, फिर ऐसे माइनस प्लस करेगा, ऐसे चीज़ें, मतलब छोटी छोटी से लेकर बड़ी तक। ठीक है, ये बच्चा करता है इसमें। तो उन्हीं स्तरों को जैसे 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 स्तरों में वो बढ़ता गया है, उन्हीं स्तरों को वैन हीले ने बताया है। ठीक है, तो वैन हीले ने जो ज्यामिति के सीखने की स्टेज जो बताया था, हमने बताया ना कि लेवल बताया था 4। ठीक है, लेवल इन्होंने बताया था 4, लेकिन स्टेजेज बताए थे 5। ठीक है, तो देखते हैं उन स्टेजेज और फेजेस लेवल को। लेवल स्टार्ट होता है इनका 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, और लेकिन क्या है, स्टेज जो होते हैं 5 होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 5 तक। ठीक है, लेकिन जो लेवल होता है 0 से स्टार्ट होता है और 4 तक जाता है, तो इसलिए इसको 4 लेवल बोलते हैं। ठीक है, अब लेवल 0 में क्या होता है, पहले तो जान लेते हैं लेवल 0 को कहते क्या है। लेवल 0 को कहते हैं हम चक्षुषीकरण। ठीक है, फिर जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका लेवल 0। और क्या हो गया, स्टेज 1। ठीक है, अब स्टेज फर्स्ट और लेवल 1 की बात करते हैं। हमने यहाँ 2 कर दिया है, यहाँ लेवल 1 होगा। उसमें क्या होगा कि जैसे लेवल 1 में क्या आता है, लेवल 1 में आता है आपका विश्लेषण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या, एनालिसिस। ठीक है, विश्लेषण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। ठीक, अब जो दूसरा लेवल है इनका, लेवल दूसरा जो होता है अनौपचारिक निगमन होता है। और ये जो दूसरा लेवल इनका है वो आपका तीसरा स्टेज है। ठीक है, तो इनका दूसरा लेवल और तीसरा स्टेज में क्या है कि अनौपचारिक निगमन के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि, और फिर दूसरी चीज़ इन्फॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर हुआ क्या कि अनौपचारिक निगमन और इन्फॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं इनके तीसरे लेवल, तीसरे स्टेज को। और लेवल ये दूसरा है, नाम है इसका। ठीक है, लेवल जो तीसरा और चौथा स्टेज इनका है उसको बोलते हैं औपचारिक या फॉर्मल डिडक्टिव। ठीक है, आपके डिडक्शन होता है। फिर उसके बाद क्या है, 5th नंबर पे जो इनका स्टेज है वो होता है, उसमें जो लेवल है 4th नंबर का, उसको दृढ़ता या रीगर एक्जिमेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया इनके चार लेवल और 5 स्टेज।
किसके, तो वैनिला के, ठीक है। अब इन पाँचों जो इनके स्टेजेस हैं, पाँचों स्टेजेस हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी ताकि आपको ऊपर बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, वरना तो कोई बात नहीं है, बस वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा, बताइएगा मतलब जो भी आपका फीडबैक हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।